बुलेटिन के आगाज में ब्रायलर और अंडों की कीमतों में कमी ना आ सकी। मुर्गी का गोश्त 19 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 651 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर होलसेल 432, जबकि परचून रेट 449 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे मजीद 2 रुपए महंगे, फी दर्जन कीमत 416 रुपए हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 12,360 रुपए में फरोख्त हो रही है। इसी पर तफसीलात जानेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइए। आज बिल्कुल पोल्ट्री मसनूआत के नक्श जो है वो अवामी कुव्वत खरीद से बाहर होते जा रहे हैं, क्योंकि ब्रायलर जो है वो आज दूसरे रोज भी गैर मामूली तौर पर 19 रुपए फी किलो महंगा किया गया। मुर्गी का गोश्त 632 रुपए फी किलो से बढ़ाकर 651 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। गुज़िश्ता रोज 20 रुपए का इजाफा किया गया था। मजमूई तौर पर 2 दिनों में ब्रायलर जो है उसकी कीमत में 39 रुपए का इजाफा किया जा चुका है। जिंदा ब्रायलर के दाम 12 रुपए तक बढ़ाए गए। होलसेल जिंदा ब्रायलर 432 और परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 449 रुपए की किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में होने वाला इजाफा जो है वो रोजाना की बुनियाद पर जारी है और आज मजीद 2 रुपए फी दर्जन अंडे जो है महंगे किए गए और 416 रुपए सरकारी रिलीज में कीमत मुकर्रर की गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 12,360 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है। मार्केट में अंडों की सप्लाई जो है वो भी मुतासर कर दी गई है ताकि कीमतें जो है वो तेज रहें। और इस हवाले से शहरियों का कहना है कि सर्द मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को अंडों के जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन मार्केट में अंडे जो है वो गैर मामूली तौर पर महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। 40 रुपए तक एक अंडा फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों की कुव्वत खरीद से अंडे और ब्रायलर बाहर हो चुके हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। शहर में स्मोक और खुश सर्दी का राज बरकरार है। कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा पारा 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर मौजूद। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 रिकॉर्ड किया गया है। मौसम के हवाले से मज़ीद अहवाल जानेंगे ज़ैन अली से। जी ज़ैन। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में खुश्क सर्दी का राज जो है वो बरकरार है, जबकि आज शहर लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 5 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री तक जाने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। जबकि जो हवा में नमी का तनासुब है वो 94% तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अगर कुछ बात कर ली जाए फ़िज़ाई आलूदगी की, तो शहर लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर मौजूद है, जिसका औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स DHA फेज 8 और उससे मुलाका इलाकों का 222 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इसी तरीके से गुलबर्ग और इसे मुलाका इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 213 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। माल रोड और उसे मुलाका इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लाहौर कैंट और इसे मुलाका इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 173 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। जबकि जोहर टाउन और इसे मुलाका इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 157 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ठोकर न्याज बेग और इसे मुलाका इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी सबसे कम 157 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। जबकि इस वक्त शहर लाहौर में हल्की हवा चलने का सिलसिला है वो भी जारी है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर लाहौर में आइंदा चंद रोज तक बारिश बरसने का जो है वो कोई इम्कान जो है वो जाहिर नहीं किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक शहर लाहौर में इसी तरीके से खुश्क सर्दी का राज जो है वो बरकरार रहेगा। जी शुक्रिया ज़ैन। नमूनिया से हलाकतों का सिलसिला ना थम सका। 24 घंटों के दौरान पंजाब में नमूनिया से 6 बच्चे जाँ बहक हो गए। नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की मजमूई तादाद 205 हो गई है। सूबे भर में नमूनिया से 190 केसेस रिपोर्ट हुए। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद बिलाल। स्मॉग और खुश्क सर्दी में जानलेवा नमूनिया का खतरा बढ़ने लगा। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में नमूनिया से 6 बच्चे जान की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वाले एक बच्चे का ताल्लुक लाहौर से है। नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की मजमूई तादाद 205 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में नमूनिया के मजीद 190 केस रिपोर्ट हुए। लाहौर में नमूनिया के 75 नए केस सामने आए। लाहौर में नमूनिया के मजमूई केसेस की तादाद 1685 तक पहुँच गई। पंजाब भर में नमूनिया के मजमूई तौर पर 8690 केस रिपोर्ट हो चुके। लाहौर के अस्पतालों में नमूनिया, चेस्ट और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में 45 से ज्यादा बच्चे दाखिल। जिना, सर्विसेज जनरल और गंगाराम अस्पताल में भी बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। महकमा सेहत पंजाब ने अपील की है कि वालिदैन बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स जरूर मुकम्मल करवाएं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज।
निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि मां का दूध ना पीने से बच्चे नमूनिया का शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों में कंप्यूटराइज सिस्टम अभी फ़ाल नहीं। हमारा मिशन है कि पंजाब का सारा सिस्टम पेपरलेस कर लें। तफसीलात इस रिपोर्ट में। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का मजंग में मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, पाकिस्तान में माँ का दूध पिलाने का रुझान कम हो रहा है। माँ का दूध न पीने से बच्चे नमूनिया का शिकार हो रहे हैं। नमूनिया के लिए एंटीबायोटिक्स अद्वियात का इस्तेमाल न किया जाए। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यूनेट्स जिसको कहते हैं, या 1 साल से कम के उम्र के, उनमें इतनी इम्यूनिटी उनकी डेवलप्ड नहीं होती। उसकी भी मैं वजूहात बताऊंगा, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं 10 साल से ऊपर, उनकी काफ़ी बेहतर होती है इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए जो सबसे बड़ी इंटरवेंशन मैं समझता हूँ वो माँ का दूध पीना है। बच्चे को डायरेक्ट इम्यूनिटी मिलती है माँ के दूध से, तो ये हमें प्रमोट करना चाहिए। दूसरा, बच्चे को फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। देखें, हमारी 95% वैक्सीनेशन रेट है। क्यों? 100% होना चाहिए। खासकर मीजल, मम्प्स, रूबेला, ये सब नमूनिया करते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि PITB के सॉफ्टवेयर को अस्पताल में नाफिज किया जा रहा है। हम अस्पताल को मुकम्मल कंप्यूटराइज करने में नाकाम हो रहे हैं। अमला तब्दीली के साथ काम नहीं करना चाहता। सॉफ्टवेयर के जरिए हम बीमारियों को जान सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे हम सज़ा और जज़ा का अमल भी नाफिज कर सकते हैं कि हम हाज़री भी बायोमेट्रिक्स पे हो जाएगी और हमें पता होगा कि इतनी हेड काउंट थी तो वो है कि नहीं है। तो इंशाल्लाह ये IT के ज़रिए जो इनकलाब आने वाला है, अपार्ट फ्रॉम के जो हमने रीवैम्प किए हैं 113 हॉस्पिटल जो ये कर भी रहे हैं, ये जो हमारी एफ़र्ट हुई है केयर टेकर की, जो तारीख साज एफ़र्ट है कि 113 हॉस्पिटल को ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू कर दिया गया है। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था, हुकूमत अस्पतालों को मुकम्मल कंप्यूटराइज करके रहेगी। हमारा मिशन है कि पंजाब का सारा सिस्टम पेपरलेस कर लें। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। साइबेरिया से आने वाली हाई प्रेशर हवाओं ने जनवरी में मामूल के मौसम को ज़ेर ज़बर कर दिया है। हवा के ज़्यादा दबाव के बायस बारिशें बरसाने वाला कोई भी निज़ाम पंजाब के मैदानी इलाकों तक ना पहुँच सका। मौसम की मौजूदा सूरत हाल ने जनवरी के दौरान खुशसाली के दौरानिये को मज़ीद तवील बना दिया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे सुहेल कैसर। मौसम का सिलसिला मामूल के मुताबिक रहे तो जनवरी के दौरान 2 से 3 अच्छी बारिशें मिल जाती हैं, लेकिन इस बार सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों से लेकर जनवरी के आखिरी हफ्ते तक बारिश का नामो निशान भी दिखाई नहीं दिया, जिसके बायस जनवरी के दौरान खुशसाली के तवील तरीन दौरानिये का सामना करना पड़ रहा है। फॉग का जो सिलसिला न बहुत देर तक रहा, तकरीबन 1 माह हो गया इसको, जो इतना प्रोलॉन्ग आज तक नहीं हुआ। तो इसने जो जितने भी सिस्टम आए हैं इसने पाकिस्तान में एंटर होने से ब्लॉक किए हैं, क्योंकि ये इसका जो इस इलाके में जो पाकिस्तान में पंजाब में जो हवा का दबाव बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से जो सारे सिस्टम जो है वो नॉर्थ की तरफ निकल गए। माह जनवरी के दौरान ये सूरत हाल काफ़ी तवील अरसे के बाद देखने में आई है। बारिशें न होने के बाइस गंदम की फसल भी मुतासर होने का खदशा जाहिर किया गया है। अगर एक तरफ बारिशें नहीं हो रही तो दूसरी तरफ अभी तक कहीं पर बर्फबारी का सिलसिला भी देखने में नहीं आया। इस सूरत हाल के तनाजुर में मौसम गर्मा के दौरान पानी की कमी के खदशे का इजहार भी सामने आ रहा है। अभी फरवरी और मार्च में स्नोफॉल होगी और वो स्नोफॉल को हार्ड होने के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा, वो कच्ची बर्फ़ होगी और वो अप्रैल में ही मेल्ट करके आ जाएगी। और मई में जाके हम देखेंगे अगर सैटेलाइट पिक्चर के तो पिछले साल की निस्बत जो है ग्लेशियर का एरिया थोड़ा कम नजर दिखाई देगा। इस सूरत हाल को मौसमियाती तगय्युर व तबद्दुल के तनाजुर में भी देखा जा रहा है। इस हवाले से कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि मौसम की मौजूदा सूरत हाल मौसमियाती तगय्युर व तबद्दुल के मज़ीद संगीन होने का पता भी दे रही है। कुदरत से खिलवाड़ का सिलसिला बंद ना हुआ तो आने वाले सालों के दौरान सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। सब्जियों और फलों के महंगे दाम और आवाम का बुरा हाल। लहसुन 750, अदरक 680, प्याज 250, टमाटर 150 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा। मटर 300, अरवी 280, मेथी 220, आलू 80 रुपए फ़ी किलो में बिकने लगे हैं, जबकि केला दर्जा अव्वल 200, दर्जा दोम 140 रुपए फ़ी दर्जन में दस्तयाब हैं। अनार बदाना 950, सेब 440 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नजरनामे जारी किए गए उसमें 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया और मौसमी सब्जियां जिसमें टिंडे फार्मी 5 रुपए महंगे करके 135 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में यही टिंडे 170 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। मेथी
5 रुपए इजाफे के बाद 125 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही। बैगन 5 रुपए महंगे करके 110 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक बैगन की फरोख्त की जा रही है। पालक 5 रुपए इजाफे के बाद 70 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन ये सरकारी रिलीज की कीमत है क्योंकि मार्केट में पालक 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह फलों की जो सरकारी रिलीज है उसमें सेब 300 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 440 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 150 रुपए दर्जन मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 200 रुपए फी दर्जन तक दर्जा अव्वल का केला फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा दोम का केला 140 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो भी सरकारी नकनामों के बरक्स महंगे दामों में फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों का कहना है कि सरकारी नकनामे रोजाना की बुनियाद पर जारी किए जाते हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद जो है वो नहीं किया जाता। अमल दरामद नहीं किया जाता तो आपको अपडेट किया जा रहा है। सब्जियों और फलों के दाम एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और इस हवाले से आवाम का जीना मज़ीद मुश्किल हो चुका है। लहसुन 750, अदरक 680, प्याज 250, टमाटर 150 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि मटर 300, अरवी 280, मेथी 220 और आलू 80 रुपए फ़ी किलो में बिकने लगे हैं। केला दर्जा अव्वल 200, दर्जा दो में 140 रुपए फ़ी दर्जन में दस्तयाब हैं, जबकि अनार बदाना 950, सेब 440 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। तो आपको अपडेट किया जा रहा है, सब्जियों और फलों के महंगे दाम जारी हैं और इस हवाले से आवाम का जीना मज़ीद दुश्वार हो चुका है। लहसुन 750, अदरक 680, प्याज 250, टमाटर 150 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इस हवाले से अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन डे पर असलहे की नुमाइश और नकलो हमल पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा, पंजाब की एपेक्स कमेटी का फैसला। इलेक्शन डे पर सोशल मीडिया पर शर अंगेज़ी फैलाने वाले अनासिर की मॉनिटरिंग होगी। गैरिजन एरियाज़ में सियासी जलसे, जुलूस, झंडे और बैनर्स की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब इजाज अनवर चौहान, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, DG रेंजर्स पंजाब और दीगर शरीक हुए। इजलास में आम इंतखाबात के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर हुकाम ने इलेक्शन इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। बैलेट पेपर्स की महफूज नकलो हमल, पुलिस, रेंजर्स और फौज के दस्तों की 3 दर्जाती तैनाती पर तबादला ख्याल हुआ। पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी, CCTV कैमरों की तनसीब, कंट्रोल रूम्स और दीगर अमूर पर गौर। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। इजलास में फैसला किया गया कि इलेक्शन डे पर असले की नुमाइश और नकलो हमल पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। इलेक्शन डे पर सोशल मीडिया पर शर अंगेजी फैलाने वाले अनासिर की मॉनिटरिंग की जाएगी। गैरिजन एरियाज में सियासी जलसे, जुलूस, झंडे और बैनर्स की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों की रहनुमाई के लिए चेक लिस्ट और हैंडबुक मुहैया कर दी गई है। इजलास में मोहसिन नकवी ने कहा कि इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए इश्तराके कार को मिसाली बनाया जाएगा। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा का कहना था कि अमन और अमान को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी पर पूरा फोकस है। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार समेत दीगर लीगी रहनुमाओं ने शिरकत की। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में 8 फरवरी को आम इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। मुख्तलिफ हल्कों में पार्टी की सरगर्मियों पर भी मुशावरत की गई। इजलास में पार्टी की सीनियर रहनुमा बेगम इशरत अशरफ, परवेज़ रशीद, सेनेटर आज़म नज़ीर तारर, तलाल चौधरी, नासिर भट्ट की शिरकत की गई। आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी पार्टी रहनुमा इजलास में शरीक हुए। इजलास में लीगी रहनुमाओं ने कायद नून लीग नवाज शरीफ को पोलिंग डे पर पार्टी की तैयारियों के हवाले से आगाह किया। लीगी रहनुमा ने नवाज शरीफ को अपने हल्कों में जारी इंतजामात बारे भी आगाह किया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इश्ताल अंगेज गुफ्तगू करने के मुकदमे में लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब समेत दीगर को बरी कर दिया। मजीद तफसीलात नुमा नूर की इस रिपोर्ट में। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। मरियम औरंगजेब के वकील बैरिस्टर सुल्तान रांझा ने कहा कि मुकदमे में चैनल का नाम नहीं बताया गया और न ही कोई मुकदमे का गवाह है। मुकदमा सियासी बुनियादों पर 5 रोज की ताखीर से दर्ज किया गया। अदालत मुकदमे से बरी करने का हुक्म दे। अदालत ने लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया और तमाम को मुकदमे से बरी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा, अवाम का सहारा नवाज शरीफ है, 8 फरवरी को शेर जीतेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इंशाअल्लाह 8 फरवरी को फतह हासिल करेगी और पाकिस्तान के लिए,
पाकिस्तान की आवाज़ आवाम जो है वो शेर को वोट देगी और पाकिस्तान को इंशाल्लाह मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, सस्ती रोटी, सस्ती गैस, सस्ती बिजली, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाई और रोज़गार में इजाफा, महंगाई में कमी से नवाजेगी। मरीम औरंगजेब और दीगर के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा था।